नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। मित्रों, आज हम समझेंगे मानहानि से संबंधित विधिक प्रावधान, यानी ये किस तरीके से एक अपराध को गठित करता है, उसमें कौन कौन से तत्व होने चाहिए जो मानहानि का अपराध गठित करते हैं। और जब मानहानि के लिए सूट भी दायर होता है क्षतिपूर्ति के लिए से वसूलने के लिए, तो मित्रों आज हम देखेंगे इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499, जिसमें मानहानि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि किस तरीके से अपराध का गठन होता है। तो मित्रों देखेंगे कि जो कोई बोले गए यानी बोलना या पढ़े जाने के लिए आयसित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लाछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लाछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति को अपहान की जाए। अगर ये तत्व मिल रहे हैं तो मानहानि का अपराध गठित होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं और स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं कि जैसे स्पष्टीकरण एक इस प्रावधान का है कि किसी मृत व्यक्ति को कोई लाछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। यानी कोई व्यक्ति अगर मर गया है, उसके संबंध में अगर कोई लाछन लगाया जाता है तो वो भी मानहानि की कोटि में आएगा। कब? यदि वह लाछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहान करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आयसित हो। तो अगर ऐसा है तो मृत व्यक्ति के विरुद्ध भी लाछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। दूसरा स्पष्टीकरण है किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लाछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। स्पष्टीकरण 3 है कि अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्ति लाछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। स्पष्टीकरण 4 है कि कोई लाछन किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहान करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षा या अप्रत्यक्षा उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय ना करे। तो ये स्पष्टीकरण 4 दिए गए हैं कि किस तरीके से मानहानि का अपराध गठित होता है। अब इसके कुछ अपवाद हैं कि कब मानहानि का अपराध, यानी कोई लांछन अगर लगा रहा है लांछन, तो कैसे अपराध नहीं गठित होता। तो इसका पहला अपवाद ये है कि सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। अगर इस आशय से किया गया है तो वो लांछन मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। दूसरा है कि लोक सेवकों का लोकाचरण, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहां तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उससे आगे, कोई राय चाहे वह कुछ भी हो सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। तो ये अपवाद है दूसरा उसका। अब तीसरा अपवाद है कि किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, उसके शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उससे आगे कोई राय चाहे वह कुछ भी हो सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्ति करना मानहानि नहीं है। ये तीसरा अपवाद है कि मानहानि की कोटि में ये तत्व नहीं अगर है तो नहीं मानहानि होगी। चौथा अपवाद क्या है कि न्यायालयों की कार्रवाई की रिपोर्टों का प्रकाशन, किसी न्यायालय की कार्रवाई की या किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम को सारता सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना। अगर रिपोर्ट सही प्रकाशित की गई है कोई न्यायालय का कोई परिणाम, तो मानहानि नहीं है।
अब जैसे इसका स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई जस्टिस ऑफ पीस या अन्य ऑफिसर जो किसी न्यायालय में विचारण से पूर्व की प्रारंभिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो, उपरोक्त धारा के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय है। पांचवा बात क्या है कि न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्ष्यों तथा संपर्क अन्य व्यक्तियों का आचरण किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो, या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, या ऐसे व्यक्ति के सील के विषय में जहां तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्ति करना मानहानि नहीं है। ये पांचवा अपवाद है। छठा अपवाद है कि लोक कृति के गुणागुण, किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के सील के विषय में जहां तक कि उसका सील ऐसी कृति में प्रकट होता हो, ना कि उसके आगे कोई राय सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्ति करना मानहानि नहीं है। ये छठा अपवाद है। अब इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि कोई कृति लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्ति रूप से या कर्ता की ओर से किए गए ऐसे कार्यों द्वारा जिनसे लोक के निर्णय के लिए ऐसा रखा जाना विवक्षित हो, रखी जा सकती है। सातवां अपवाद क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई परिनिंदा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विषयों में जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भाव पूर्वक की गई कोई परिनिंदा मानहानि नहीं है। ये सातवां अपवाद है। आठवां अपवाद क्या है कि प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाना, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हो, मानहानि नहीं है। जैसे कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई दावा कर रहा है, कोई लोक ऑफिसर के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र दे रहा है और उसमें जो है किसी व्यक्ति के बारे में जांच हेतु कुछ लिख रहा है, तो ये सब मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। नवा अपवाद क्या है कि अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक लगाया गया लांछन भी मानहानि की कोटि में नहीं आता है। किसी अन्य के सील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि उससे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए हो या लोक कल्याण के लिए वह लांछन सद्भाव पूर्वक लगाया गया हो। अगर ऐसा है तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आता है। इसका 10वां अपवाद क्या है? सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे कि वह दी गई है या लोक कल्याण के लिए आशित हो। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भाव पूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह दी गई है या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है या लोक कल्याण के लिए आशित है, तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 499 मानहानि के तत्व क्या है और किन तत्वों से मानहानि नहीं होती है, तो इसका प्रावधान दिया गया है। और इसका दंड, अगर कोई व्यक्ति मानहानि करता है तो इसका दंड क्या है, तो ये धारा 500 में प्रावधानित किया गया है भारतीय दंड संहिता की, कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी यानी मानहानि जो है वो एक ऑफेंस होता है। धारा 499 के अनुसार डैमेज के लिए सूट वगैरह भी
दाखिल होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने समझा कि मानहानि क्या है और क्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।